बागवान भाइयों नमस्कार। आज हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात करेंगे यानी पीजीआर। पीजीआर में भी प्रोमिनेंट पीजीआर के बारे में। प्रोमिनेंट पीजीआर को सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने 4 मार्च 2023 को शिमला में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। यानी कि अब प्रोमिनेंट पीजीआर आधिकारिक तौर पर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध हो गया है। इससे पहले कोई भी पीजीआर पूरे भारत में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं था। जो भी पीजीआर आते थे वो बागबान अपने रिस्क पर कहीं से भी उसे खरीद करके सेब में स्प्रे करते थे। लेकिन अब ये आधिकारिक तौर पर 4 मार्च को लॉन्च हो चुका है। पीजीआर लॉन्च करते हुए सुमिटोमो केमिकल कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि प्रोमिनेंट पीजीआर को CIB के साथ भी रजिस्टर्ड किया गया है। CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड, केंद्र सरकार का CIB से अब इसे मान्यता मिल चुकी है। और उन्होंने आगे ये भी बताया कि डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी सोलन के साथ भी बातचीत चल रही है ताकि इसे अगले स्प्रे शेड्यूल में शामिल किया जा सके। स्प्रे शेड्यूल में ये शामिल हो पाता है नहीं है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल अभी हम ये जानेंगे कि ओपन मार्केट में प्रोमिनेंट पीजीआर जो बिक्री के लिए उपलब्ध है वो असली है या असली नहीं है, इसकी पहचान कैसे करें, क्या इसका प्राइस है, सेब के पौधों में प्रोमिनेंट पीजीआर की स्प्रे कब करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, स्प्रे करते वक्त कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बाज़ार में उपलब्ध प्रोमिनेंट पीजीआर सही है, असली है या उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, या उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए सुमिटोमो कंपनी के अधिकारियों ने 3 तरीके बताए हैं। उनमें से पहला है टेम्पर प्रूफ कैप। प्रोमिनेंट बोतल की जो कैप है, उसका जो ढक्कन है, वहाँ पर उन्होंने एक सील ऐसी लगाई है कि जो एक बार तोड़ने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सके। यदि सील के साथ छेड़छाड़ हुई है तो वो सील दूसरी बार जुड़ नहीं सकती है। और जो दूसरा तरीका उन्होंने बताया है वो है कि बोतल के सबसे नीचे एक मल्टी लेयर होलोग्राम स्ट्रिप है। ये एक खास तरह की कोडेड होलोग्राम स्ट्रिप है जिसे किसी खास तरह के लेंस के द्वारा ही पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। और जब आप उस होलोग्राम स्ट्रिप को देखेंगे तो उसमें सुमिटोमो केमिकल्स लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन जब आप उसे विशेष लेंस के द्वारा देखेंगे तो आपको ओरिजिनल प्रोमिनेंट लिखा हुआ नज़र आएगा। यदि ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल उत्पाद है। तीसरा, इसमें एक QR कोड है, क्विक रिस्पांस कोड है। जब आप उसे अपने मोबाइल के स्कैनर द्वारा इंटरनेट ऑन करके उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उस बोतल में जो भी बैच नंबर होगा उसका पूरा डिटेल आएगा कि ये स्टॉक कौन से बैच का है, कब इशू किया गया है, वो सब डिटेल आप उसमें पढ़ पाएंगे। इसके साथ में आपको ये बता दूं कि अभी इन्होंने इस प्रोमिनेंट पीजीआर को 1 लीटर की बोतल में पैक किया है। यानी बाज़ार में बिक्री के लिए प्रोमिनेंट की पीजीआर की 1 लीटर की बोतल उपलब्ध है और इस पर उन्होंने प्राइस लिखा है 19,000 रुपये। ये MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, लेकिन आपको ये 16,000 का मिलेगा। तो उन्होंने एक प्राइस फिक्स किया है, इसको प्राइस से रिड्यूस करते हुए 16,000 रखा है। तो मेरी समझ में तो 16,000 भी अभी बहुत ज़्यादा है। इसकी कीमत लगभग 8 से 10,000 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। बागवान भाइयों, अब बात आगे ये आती है कि प्रोमिनेंट पीजीआर में ऐसा क्या है कि हम इसे खरीदें और अपने सेब के पौधों में इसकी स्प्रे करें। तो सुमिटोमो केमिकल कंपनी जो है वो ये दावा करती है कि इसमें कुछ विशेष केमिकल्स हैं, जैसे जिब्रेलिक एसिड 4, जिब्रेलिक एसिड 7 और 6BA यानी 6 बेंजाइल एडेनिन। तो
वो ये दावा करती है कि इसमें जिब्रेलिक एसिड 4+7 का कॉम्बिनेशन है और इसके साथ ही 6 BA भी इसमें है। अब ये जिब्रेलिक एसिड 4+7 और 6 BA सेल डिवीजन में मदद करता है, यानी कोशिकाओं का विभाजन करता है। और जिब्रेलिक एसिड 4+7 सेल डेवलपमेंट, सेल एनलार्जमेंट और सेल इलोंगेशन में प्रभाव डालता है। पीजीआर ये सभी प्रभाव कोशिकाओं में फलों के आरंभिक अवस्था में ही डालता है, यानी कि शुरुआती स्टेज में ही डालता है। और इसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाएं और बड़ी और लंबी कोशिकाओं वाले सेब के फल पैदा होते हैं। आसान भाषा में इसे हम इस तरह से समझें कि पीजीआर सेब के लंबाई, उसके व्यास को बेहतर बनाता है, लंबाई को बढ़ाता है, उसके आकार में वृद्धि करता है और सेब को लंबोदरा बनाता है, इलोंगेशन करता है, लंबोदरा बनाता है। और ये भी दावा है कि सेब लंबोदरा तो बनता ही है, साथ में इसके जो लोब्स होते हैं, नीचे सेब का जो निचला पोर्शन है, जिसे अपनी भाषा में पंचमुखी, इसे पीजीआर सेब को पंचमुखी भी बनाता है, लंबोदरा भी बनाता है। इसके साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि पीजीआर इस्तेमाल करने से सेब के पौधों में इसकी जड़ों का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो सेब का पौधा है वो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्राप्त करता है ज़मीन से, इसके तने को मजबूत बनाता है। और सेब के पौधों में जब ये नई कोशिकाएं बनाता है, नए कोशिकाओं का विभाजन करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिकाएं बनाता है, तो ये नए शूट्स तैयार करता है, नई शाखाओं में, नए फाइबर में वृद्धि करता है सेब में, जिसके परिणामस्वरूप नए पत्ते आते हैं, नई टहनियाँ आती है। प्रोमिनेंट पीजीआर फ्रूट सेटिंग में भी मदद करता है। जैसे जब वेदर कंडीशन एडवर्स हो, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो या बहुत ज़्यादा धुंध हो रही हो या फ्रॉस्ट हो, यानी पाला पड़ रहा हो, तो उस कंडीशन को भी ये फेवरेबल बनाता है। ये फूल और उसकी जो कली है उसे ऐसी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने में क्षमता प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सेब की जो फ्रूट सेटिंग है वो भी बढ़ जाती है। प्रोमिनेंट पीजीआर अभी 1 लीटर की पैकिंग में बिक्री के लिए उपलब्ध है और ये 16,000 रुपये में आपको मिल रहा है। तो सेब के पौधों में इसकी केवल एक ही स्प्रे की जाती है और इसकी स्प्रे की मात्रा जो है प्रोमिनेंट पीजीआर की 200 लीटर पानी में 250 ml यानी 250 ml 200 लीटर पानी में मिला करके इसे स्प्रे की जाए। और इसके साथ कोई भी केमिकल, कोई भी स्टिकर, किसी भी तरह की कोई अन्य चीज़ नहीं मिलानी है, केवल 200 लीटर पानी में 250 ml पीजीआर। और अगर 1 लीटर की बात करें तो 1.25 यानी 1.25 ml 1 लीटर पानी में। और इसे फुल ब्लूम में स्प्रे करने की रिकमेंडेशन है कंपनी के द्वारा। फुल ब्लूम यानी जब 60 से 80% के बीच में फ्लावरिंग चल रही हो, तो उस दौरान 250 ml की एक ही स्प्रे इसमें की जाए। और जब स्प्रे करनी है तो वो जहां आपके 3 से 4 ड्रम लगते हैं, तो वहाँ पर केवल 1 ड्रम का इस्तेमाल किया जाए और 1 ड्रम से ही उतना एरिया को, उतने पौधों को कवर किया जाए जहाँ आपके 3 से 4 ड्रम लगते हैं। और इसे जब स्प्रे करना है तो इसे फॉग के तौर पर, यानी मिस्ट के रूप में इसका छिड़काव किया जाए, स्प्रे की जाए, और बहुत तेज़ी से करना है। और जब आप 250 ml प्रोमिनेंट पीजीआर 200 लीटर पानी में मिलाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि पानी जो है बिल्कुल फ्रेश वाटर हो, स्टोर किया हुआ पानी नहीं हो कि जो कुछ दिनों से टंकी में स्टोर करके रखा हो, क्योंकि इसमें पीएच का भी ध्यान दिया गया है। जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पीएच 7 से लेकर 8.5 के बीच में होना चाहिए। पानी का पीएच जो है वो 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, लेकिन 7 पीएच पानी का 7 लेवल का पीएच जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये 8 8.5 तक भी पानी का पीएच हो वो चलेगा। अब पीएच मीटर हो, वाटर पीएच मीटर हो तो ठीक है, अदरवाइज आप केवल फ्रेश पानी इस्तेमाल करें तो ये आपका काम करेगा। इसके साथ आपको किसी भी तरह का कोई स्टिकर, कीटनाशक या फफूंदनाशक कुछ भी नहीं मिलाना है, केवल पानी में
प्रोमिनेंट पीजीआर ही करना है और उसको सभी पौधे के सभी भागों में छिड़काव करना है मिस्ट के तौर पर। और तेज़ धूप में इसे स्प्रे ना करें। कोशिश कीजिए कि स्प्रे सुबह के समय हो या शाम को हो, और शाम को भी सूरज ढलने के आसपास आप इसकी स्प्रे शुरू कर सकते हैं। और स्प्रे करने के बाद ये ध्यान रखेगी कि 5 से 6 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, ताकि ये अपना काम करे। यदि दिन के समय में क्लाउडी वेदर हो, आसमान में बादल हो, तेज़ धूप ना हो, तो तभी आप उस कंडीशन में ही आप दिन में स्प्रे करें। तो बागवान भाइयों, ये थी सावधानियाँ कि प्रोमिनेंट पीजीआर की स्प्रे कितनी मात्रा में, कैसे पानी में, कब-कब करनी है, क्या सावधानियाँ बरतनी है। तो ये केवल एक लर्निंग वीडियो था। पीजीआर को इस्तेमाल करना नहीं करना वो आपके विवेक पर निर्भर करता है। धन्यवाद।